डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ये जो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आफिफ, बेटा मैं तुझे बना रहा हूँ प्रेजेंटर, तो जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे ना सबको आपने अटेंडी बनाते जाना, ठीक है जी। ओके सर। आफिफ, तो जल्दी से जो भी लोग लॉबी के अंदर वेट कर रहे हैं सबको एडमिट करते जाओ। शाबाश। तो डियर स्टूडेंट, इस दुआ के साथ स्टार्ट करें जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमारे इस पेरेंट्स को, हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मूजी वबार से महफूज रखे। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाएगी, आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट, यू हैव 5 मिनट्स फॉर द रिवीजन ऑफ अ लास्ट लेक्चर। जल्दी से कॉपी और पेन पकड़ ले, बुक ओपन कर ले। बुक मस्ट आपकी ओपन होना चाहिए, इधर इन द हार्ड फॉर्म और द पीडीएफ फॉर्म। यू शुड हैव अ बुक। और उसकी एक्सरसाइज आपने ओपन करनी है बुक की। और राइट में जो अभी मैंने काम दिया है कि यू हैव अ 5 मिनट्स फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द रिवीजन ऑफ द लास्ट लेक्चर। आफ्टर 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट द रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। ओके सर। मुझे एक मैसेज आ रहा है जी, मलक मोहम्मद बिलाल साहब का, कि लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ऐड मी। तो मुझे बताएं कि आप एडेड नहीं है टीम के अंदर। मोहम्मद बिलाल, मलक मोहम्मद बिलाल। हाँ जी बिलाल बेटा, मलक मोहम्मद बिलाल साहब का जी मैसेज मुझे आया। तो मैं ये सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मुझे मैसेज मिल रहा है कि ही शुड बी इन अ टीम, अगर वो टीम के अंदर नहीं है तो फिर मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और सर। आसिफ बेटा, वालेकुम सलाम। यस सर। बेटा आपने सब लोगों को ऐड करते जाना है जो भी न्यू कमर आ रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन करते जा रहे हैं, फौरन उनको मीटिंग के अंदर उनको एडमिट करते जाएं। जी सर। अच्छा जी, एनीबॉडी नोज मलक मोहम्मद बिलाल साहब? उनका मैसेज रिसीव किया कि ही इज़ नॉट एडेड इन द टीम, तो मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। एम बिलाल साहब को मैं ऐड करने जा रहा हूँ जी। सर सर लास्ट क्लास से क्वेश्चन था। हाँ बेटा, मैं अभी क्वेश्चन भी लेता हूँ। अभी आफ्टर 5 मिनट्स हम जब रीकैप लेंगे, रिवाइज करेंगे, तो यू मे आस्क एनी रेलिवेंट क्वेश्चन। ओके सर।
हेलो हेलो। यस सर। बच्चों मैं आपसे नहीं मुखातब था, इधर आईटी वाले लोग हैं तो नेट का थोड़ा सा इशू था, मैं उनसे गार्ड को मैंने बोला। ओके सर, ओके सर। बच्चों जस्ट मैं एक मेल कर रहा हूँ आईटी की डिपार्टमेंट को, फिर हम रीकैप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डियर स्टूडेंट कौन स्टार्ट करेगा रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर? एनीवन मे स्टार्ट, शाबाश। हाँ जी भाई। सर लास्ट क्लास में बेसिकली हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी की, जिसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट देखे थे कि हम प्रोडक्टिविटी को किन किन चीज़ों के थ्रू मेजर कर सकते हैं। हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्टिविटी होती है, एक होती है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और एक होती है मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। हमने कहा था मल्टीपल जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है उसका आंसर जो हमेशा हम करेंसी में या उसके बाद सर आपने हमें कहा था कि एग्जांपल्स हैं इसी चैप्टर की, वो आप लोगों ने कवर करनी है सर। उसमें से मुझे क्वेश्चन था आपसे। आज ना हम फर्स्ट टू न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कोलेक्टिवली, ठीक है जी। और उसके दौरान ड्यूरिंग जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, अभी जब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो हम मिलके करेंगे। उसके बाद लेटर ऑन आप प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क, ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है और ओके सर। कंसल्टिंग आवर भी मैं डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको बता दूंगा जिसमें आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर होता है ना काउंसलिंग आवर, हमने यहाँ रखे होते हैं। तो उसी तरह अगर आपको जो इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है वो व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक आंसर आ गया जी, तैयब मेहताब ने दी है। एनी अदर तो इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहे सर अकॉर्डिंग टू मी, एनीवन? हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट? सर भी हमने सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के दो फार्मूलाज भी पढ़े थे जिससे हम उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे सिंगल फैक्टर का था यूनिट पर प्रोड्यूस ओवर लेबर आवर, तो यूनिट प्रोड्यूस में आउटपुट जो होता है वो होगा। मल्टी फैक्टर में आउटपुट ओवर लेबर प्लस जो भी हमारे डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऐसे कैलकुलेट हो सकती है। वेल डन जी, एक्सीलेंट। हाँ जी, एनीवन एल्स दैट वांट टू पार्टिसिपेट?
अच्छा बच्चों, राइट आंसर है। जिन्होंने भी आंसर पार्टिसिपेट किया, अभी मेहताब ने बात की है और मुझे हो सकता है कि उसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन हाउ टू से किंतार है या किंटार है, बेटा आप मुझे बता दें। किंतार, थैंक यू। तो हमने लास्ट सेक्शन में क्या काम किया था कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल about productivity, and what is a productivity? It is a simple ratio between the output to input, or that is one of the objective of studying this course OM. This is the first objective. We want to be the part of any productive organization, or there is a big question as a OM manager, how can we increase the productivity of any organization, of any specific resource? So there are two kinds, as said by the number of students. There are two kinds of productivity. First one is known as a single factor, when we divide the output with respect to specific single resource or input. That is known as a single factor productivity. And the single resource could be anything, maybe human resource, maybe machine, maybe material, maybe capital, so anything. Next, move to the multi-factor productivity. When we divide the all possible inputs, those are required to produce one unit of any product or any service. That is known as a multi-factor productivity. So that is very, very important. Why very, very important? As a OM manager, we should familiar how many resources and how much resources are required to produce a single unit of output. लो बच्चों, इसकी रीज़न क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट। सपोज कभी आपने कैसे गैस किया, अभी मुझे तैयब मेहताब उन्होंने पी कैप पहनी मुझे नज़र आ रहा है और आसिफ ने एक जैकेट पहनी नज़र आ रही है। तो सपोज अगर हम हाउ कैन वी टैग द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, कि मुझे कैसे पता चलेगा जो तैयब की जो कैप है उसकी प्राइस क्या हो सकती है, या आसिफ की जो जैकेट है उसकी वर्थ, उसकी प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एंड हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। So by this exercise we can find out the exact cost to produce a one unit of output. Suppose for the sake of लर्निंग मैं एक एग्जांपल बोर्ड मार्केट की एग्जांपल अक्सर लेता हूँ, फ़ौरन उसका इमेज ज़हन में आ जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी एग्जांपल, सेल फोन की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी शर्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, अभी किसी स्टूडेंट ना फीमेल दुपट्टे की एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्या एग्जांपल है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने अज्यूम किया कि प्राइस ऑफ अ यूनिट है 30 रुपीज़। वो किसी की बोर्ड पर आपने स्क्रीन शो की नहीं है बेटा? अभी ना वो मैंने स्लाइड अभी शो नहीं की, अभी मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद ना, अभी सिर्फ रीकैप हो रहा है, उसके बाद मैं अभी ना ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, रीकैप के बाद मैं करता हूँ। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि लेट्स बोर्ड मार्कर उसकी प्राइस 30 रुपीज़ है, तो उसकी कॉस्ट मैं कहता हूँ 20 रुपीज़ है। ये जो डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट एंड द प्राइस, सो दैट इज नोन एज ए सप्लाई चेन सरप्लस, या इन सिंपल वर्ड, लेमैन वर्ड के अंदर हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसका है? पूरी इंटायर सप्लाई चेन का ये प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें पता हो कि भी इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितने रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं और कितनी अमाउंट के अंदर यूज़ किए हैं टू प्रोड्यूस है। आप फूड डिश बनाते हैं, लेट्स से हमारा कोई स्टूडेंट, आजकल होम डिलीवरी का पेंडेमिक की वजह से लोगों को बाहर जाने का एक इशू है कुछ लोगों का, और उस केस के अंदर घरों के एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। लेट्स से एक स्टूडेंट ने मेरे साथ अपनी एग्जांपल शेयर की कि सर मैंने ना केक बनाने शुरू किए, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं केक की प्राइस क्या सेट करूं। तो मैंने ट्रायल बेस पर अज्यूम किया कि दिस कुड बी द राइट प्राइस ऑफ द केक, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो मैंने देखा मुझे तो लॉस हो गया। तो ये एज अ स्टूडेंट उन्होंने बीबीए के स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट किया है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस तरह कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। और बिज़नेस क्या था कि होम डिलीवरी केक की।
तो अभी क्योंकि स्टूडेंट हैं और अभी नहीं पता, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद लेट से अगर आप भी कोई काम करते हैं कि उसके बाद यू शुड बी एबल टू डिफाइन हाउ मच एंड हाउ अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सिंगल यूनिट। की मदद से फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, ये तो उन्होंने पहला एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, और लर्निंग जो कर्व हमारे एक्सपीरियंस कर्व होती है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम इस काबल हो जाते हैं कि हम उसके एक प्राइस सेट करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एक एग्जांपल है। अच्छा जी बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन अपने मैं मलक साहब आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मलक मोहम्मद बिलाल साहब। तो मीन वाइज ये क्या करें, आप अपनी बुक का जो पेज नंबर है ना, तमाम लोग आपकी जो PDF फॉर्म में या हार्ड फॉर्म वो 22 पेज है, लेकिन वहाँ जहाँ लिखा है ना 918 टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वहाँ आपने क्या रिप्लेस करना, पुट करना है 61। तो 61 पुट करके देखें, या इधर आप जंप करें 22nd पेज ऑफ योर बुक, PDF फॉर्म की बात हो रही है, तो आपको ये एक्सरसाइज नजर आएगी। ये एक्सरसाइज मुझे सिर्फ बताना कि सर मुझे वो मिल गया, जिधर लिखा है प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट मिड ऑफ द पेज, ये जो सेकंड हाफ ऑफ द पेज 27 सर जी 22, लेकिन जिधर लिखा है ना टोटल पेजेस 918, वहां आपने रिप्लेस करना है, पुट करना है 61, लेकिन बुक का पेज जो आएगा वो 22nd पेज आएगा। वहां लिखा है जी 1.1 एग्जाम्पल है, और चक सॉक्स मेक्स वुडन बॉक्सेस, ये लिखा है। सबको नजर आ रहा है अभी? यस सर मिल गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मीनवाइल ना मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, सिर्फ इस स्टेटमेंट को रीड कर दे 1.1 की। देखते जी एक स्टूडेंट, जस्ट एक स्टूडेंट, उसके बाद मैं ना बिलाल साहब के क्वेश्चन लेता हूँ जी, जो बिलाल साहब ने बात कर रहे हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट रीड कर दे, फिर मैं उनकी बात सुनता हूँ। एनीवन मे रीड? मैं ही कर देता हूँ सर। ठीक है जी। तैयब साहब आप। हाँ जी। चेक सॉक्स मेक्स वुडन, यस सर, वुडन बॉक्सेस कंटिन्यू करें। हाँ जी। प्लीज द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने माइक को जरा म्यूट फॉर्म में प्लीज रखें, और नहीं तो फिर डिस्टॉर्शन आएगी। ठीक है जी। तैयब मेहताब प्लीज कंटिन्यू। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन था, अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं रस्ते में हूँ, तो मेरा क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट रीड कर रहा था, वो कौन रीड कर रहा था? मैं तो समझा गया हमारे पास मलक था सर। ठीक है मलक, आप रीड करो भाई। और आफिफ यार आप लोगों को ना वो सर गुड काशिफ रीड को गा ऐड करते रहे, हैं। एडमिट नहीं कर रहे बेटा जी आप आफिफ। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, क्योंकि नेट की स्पीड का भी इशू हो सकता है, आप कर रहे होंगे लेकिन शायद मुझे ना वो लेट। हाँ जी मलक साहब रीड करें जी, जो भी रीड कर रहा था पहले। जी सर। Chuck Socks makes wooden boxes in which to ship motorcycles. Chuck and his 3 employees invest a total of 40 horse per day making the 120 boxes. What is their productivity? Part B. Chuck and his employees have discussed redesigning the process to improve efficiency. If they can increase the rate to 125 per day, what will be their productivity? Part C. What will be their unit increase in productivity per hour? Part D. What will be their percentage change in productivity? थैंक यू मलक साहब, थैंक यू, वेल डन। Welcome, sir. अच्छा जी, आप देखिए जी, हमने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पहले लिस्ट डाउन करनी है, क्योंकि ये रूम खाली है जी, ये जिस क्लास में जो आपकी ना आजकल जो चेंज आई है यूनिवर्सिटी के अंदर, ईच एंड एवरी टीचर टीच स्पेसिफिक क्लास इन अ स्पेसिफिक रूम अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। जो भी आपका रूम है 108 में, उधर ही 108 के अंदर बैठा हूँ। अच्छा जी, ये बड़ा सिंपल से, सबसे पहले आपने ना गिवन डेटा लिखना है कि व्हाट इज़ द आउटपुट एंड द व्हाट इज़ द इनपुट। सिर्फ 2 चीज़ें मुझे बताएं कि आउटपुट क्या और इनपुट क्या। आपने नोटबुक साथ रखनी है बच्चों, साथ साथ पेन पर लिखते जाएं कि आउटपुट इज इक्वल टू दिस, इनपुट इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, सिंपल Input I think 40 horse 40 hours per day ठीक है, और फॉर output ही और फॉर आउटपुट नवाज, ठीक है 120 बॉक्स। ठीक है। चलो जी, पहला पार्ट करें, मुझे प्रोडक्टिविटी फाइंड करके बताएं।
और अपने आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। हर स्टूडेंट अपना आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिखेगा, तमाम मुझे भी विजिबल हो, बाकी लोगों को विजिबल हो। आपने चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखना है। स्लाइड नंबर कौन सी है? बड़ा ये पेज है, अभी मैंने कोई स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 डी स्टूडेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर कौन पेज सा? नंबर, हाँ जी, पेज नंबर 22। होसली साहब पेज नंबर 22 है। और ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, ये पहला उसका प्रॉब्लम है 1.1। तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए मुझे, अभी तक आंसर नहीं आ रहा कोई। सर कर दिए सेंड। अच्छा, वही है कोई ड्यू टू नेट की स्पीड का इशू आया मुझे ना, वो मैसेज अभी किसी का आ नहीं रहा। अभी मुझे जो मैसेजेस आए हैं मैं रीड करता हूँ कौन से हैं। तैयब मेहताब का भी आंसर है, वजी अहमद का भी आंसर है, 30 लिखा है। और अब लॉन्ग लिस्ट ऑफ आंसर्स मेरे पास आ चुकी है। और वाह भी वेल डन, काशिफ सेल ने सारे के सारे आंसर लिख दिए हैं। वेल डन भाई काशिफ, नहीं है, यू आर अ ग्रेट स्मार्ट आदमी है। अभी इन्होंने पार्ट तैयब तैयब मेहताब ने भी फ्रॉम ए टू डी सबके आंसर लिख दिए हैं, और काशिफ सेल ने भी लिख दिए हैं। सैयदा तैयबा ने सर ये आपने उस दिन करवाया था ना, तो उस दिन का किया था। वेल डन जी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। ये आपने खुद किया या मैंने करवाया था? मैंने ये आप लोगों को चीज ये करवाई थी, ये क्वेश्चन? नो सर, आपने घर से Yes, sir, करने के लिए sorry. चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। मैं क्या, अगर मैं तो नहीं बोल रहा, अगर आप मैंने करवा दिया फिर आगे चलते। अच्छा जी, राइट आंसर है, आपने सिंपली डिवाइड करना था। पार्ट ए के लिए आपकी आउटपुट है हाउ मेनी बॉक्सेस, लेट मी टू चेक, देयर आर 120 बॉक्सेस हैं। और ये इसको बोलते हैं, ये सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है। देयर इज सिंगल इनपुट एंड व्हाट इज द इनपुट इन द गिवन केस इज 40 आवर्स। तो ये 40 आवर्स को आपने डिवाइड करना 120 से, तो आंसर आ गया 3 बॉक्सेस पर आवर आपने लिखना है, ये लाजमी लिखना है। हाउ मेनी बॉक्सेस, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, तो आप लिखेंगे 3 बॉक्सेस पर आवर। उसके बाद आपने पार्ट बी का है, तो पार्ट बी के अंदर आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो गई है और चेंज आई है फ्रॉम 120 टू 125। तो सेम मेथड है, न्यू प्रोडक्टिविटी राइट 1 to 5, और 1 to 5 को आपने डिवाइड करना बाय 40। मेरे पास आंसर्स हैं, सादिया इकबाल का भी आंसर है 3.12 बॉक्सेस पर लेबर आर, वेल डन, एक्सीलेंट। इन डिटेल उन्होंने आंसर लिखा है सादिया इकबाल ने, बच्चे बहुत अच्छे भी। और इसके अलावा और भी आंसर हैं, मैं देखता हूँ किसने आंसर मुझे दिया है। फाइका सलीम का आंसर भी है पार्ट ए का। वजी अहमद का आंसर है दोनों ए और बी का, पहले का 3 दूसरे का 3.12। और उसके बाद आफिफ का आंसर भी है। बेटा आपको आफिफ बोलते हैं या आफिफ, कैसे बोलते हैं अपना नाम? सर अफीफ। आफिफ, मैं सही बोलनी चाह रहा हूँ, गलत? आफिफ, ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम मैं आफिफ बोलूँगा आपको। और महानूर का आंसर है, महानूर मुख्तार का आंसर भी पार्ट ए का मेरे पास है। सैयदा तैयबा के भी आंसर हैं। काशिफ सेल का मैंने पहले बता दिया। तैयब मेहताब का भी इन डिटेल है। वजी का पार्ट ए का है। और न्यू मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, सैयदा तैयबा का 3.125, वेल डन, एक्सीलेंट बच्चों। और साथ यूनिट लाजमी लिखने हैं। और कंतार सर, एक शाहिद का भी चीज ऐड आंसर। करनी थी। हाँ जी बेटा बोले तैयब। सर ये जिस तरह क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है ना, अगर देखा जाए एग्जांपल नंबर 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 3 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो एग्जांपल नंबर 5 है ना, 4 भी पहले किया है, लेकिन एग्जांपल नंबर 5 जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी। काइंडली इसके बाद वो करवा दीजिएगा। बच्चों मैं लाजमी सारे के सारे करवाऊंगा, लेकिन अभी राइट नो मैंने 1.1 और 1.2 करवाऊंगा। उसके बाद फिर बाकी लोग भी एक दफ़ा कर लें, जो कलेक्टिव हम व्हाट्सएप चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी यूज़ करेंगे, ठीक है जी।
तो ये बनाना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अभी जो 1.1 क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 2 अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे आप जितने हमारे सिलेबस के अंदर है, किसी भी क्वेश्चन में इश्यू है मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। और उसके बाद जी मेरे पास अभी पार्ट बी का आंसर आ गया 3.125, और आपने साथ लाजमी लिखना है जी बॉक्सेस पर लेबर आर कंप्लीट यूनिट्स के साथ। अगर पूछेगा व्हाट इज 3.125 तो वी शुड हैव आंसर, एंड व्हाट इज 3.125 बॉक्सेस पर लेबर आर। सो दिस इज द न्यू प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद आप पार्ट सी का आंसर चाहिए, चेंज फाइंड करनी है। तो हाउ कैन वी फाइंड द चेंज? तो चेंज फाइंड करने के लिए आपके पास फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आपने पार्ट सी कैसे करेंगे? मुझे पार्ट सी का आंसर रिक्वायर्ड है, तो हाउ कैन वी solve a part C whenever we want to find a change? So thus just two figures are required, final and the initial. Final में से initial माइनस करेंगे, what is the final productivity 3.125, तो 3.125 में से माइनस करेंगे 3, तो we will get the change. And what is the change? 0.125। हाँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लोग इमेजेस शेयर कर रहे हैं, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं अपनी नोटबुक जिस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया डिटेल के साथ, आप उसकी पिक लें और एक चैट बॉक्स के अंदर आप शेयर कर दें। मोहम्मद बिलाल अनवर का भी मेरे पास एक उन्होंने इमेज भेजा है, और उसके बाद महनूर खालिद का आंसर है 0.125। ठीक है जी। अब पार्ट डी का करें। अब जो चेंज है इन टर्म ऑफ अ परसेंटेज, dear student, whenever we want to find the percentage, we should divide change by the base value, यानी 3.125 माइनस 3, आंसर आ गया 0.125 को हमने 3 से डिवाइड करना है क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारे पास 3 थी, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। किस चीज़ की परसेंटेज हमारे पास आएगी? प्रोडक्टिविटी की जो इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, कितने लोगों ने फाइंड कर लिया अभी? राइट आंसर जी मेरे पास आ रहे हैं जी। चेंज है, कोई मुझे डिटेल के साथ इन जैसे आपने किया, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आप लिखें परसेंटेज का आंसर इस तरह लिखें। कोई एक स्टूडेंट चाहिए, लिखे 3.125 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। ये कंप्लीट करके ज़रा मुझे सेंड करें। सर पिक्चर शेयर कर दिए।
हाँ जी डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक आंसर किसने, अब्दुल्ला शौकत भट्टी साहब ने भेजा है जी। ठीक है, 3.125 -3 आंसर है 0। मेरे पास इमेज भी आ रहा है, इमेज देखते हैं किन का इमेज है, इसको चेक कर लेते हैं बड़ा करने के बाद। ठीक है जी, वेल डन बेटा जी, बहुत अच्छे। और ये किन्होंने भेजा, मैं ये भी बता देता हूँ इमेज मेरे पास किन्होंने भेजा है। लेट मी टू चेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट। फरहीम फरहीम नवाज साहब ने भेजा है एक इमेज मेरे पास, और दूसरा इमेज मेरे पास किसका है, तैयब मेहताब। दो इमेजेस मेरे पास अभी आए हैं राइट नो। ठीक है जी बच्चों, ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2, एक स्टूडेंट है, फिर मैं उनकी बात भी सुनना चाहूँगा तैयब, अगर टाइम मिल जाए हमें, जो क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ज़रा रीड करते हैं। हाँ जी, एनीवन। 1.2 कार्बनडेल कास्टिंग प्रोड्यूसेस कास्ट ब्रॉन्ज वॉल्व्स, ये स्टेटमेंट ज़रा रीड करनी किसी ने, एनीवन में रीड क्वेश्चन नंबर 1.2। हाँ जी प्लीज। Carbondale casting produces cast bronze valves on a 10% assembly line. On a recent day, 160 valves were produced during an 8-hour shift. A part. Calculate the labor productivity of the line. B part. John Goodale, the manager of Carbondale, changed the layout and was able to increase production to 180 units per 8-hour shift. What is the new labor productivity per labor hour? C part. What is the percentage of productivity increase? हो गया सर। वेल डन, थैंक यू जी। बच्चों आपके पास 5 मिनट्स हैं, तो आपने तीनों पार्ट अभी करने हैं, ए बी सी। देखते हैं सबसे पहले कौन डन करता है। सर, डन सर। वाह, ठीक है जी, आप मेरे साथ अपने आंसर शेयर करें अगर किसी ने कर लिया तो। कर दिया सर शेयर चैट बॉक्स में। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे भाई आधे घंटे बाद आए ना, ये मेरा अपना ना, मैं मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं ना पता सी, ये इधर नहीं आएगा। अच्छा इधर आ जाए। कोई वाईफाई वाला चक्कर नहीं चलता इधर? नहीं यहाँ पे ना असल में जरा राउटर के ना सिग्नल थोड़े वीक होते हैं, थोड़ा राउटर दूर है। अच्छा, तो इसलिए ना हर क्लास में हमने लैंड रखी हुई है। मुझे तो पता नहीं सर पता लगेगा इशू है तो मेरी नहीं है तो देखना आधा घंटा पहले उसे तो कनेक्शन बदल जाएगा। सर आपकी क्लास में इसे इनेबल कर लीजिए। नहीं मुझे पहले ना बैठ के समझ नहीं, मुझे ऐसे समझ आएगी मुझे आराम से ना, मैं इधर बैठ जाता हूँ, फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ आपने किया क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ करना पड़े तभी करूँ। क्या आजकल ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी होगी। हाँ जी सर ज़रा समझाए मुझे। अच्छा कह रहे बच्चों ये आईटी वाले साहब हैं, एक मिनट ज़रा।
हाँ जी, डी स्टूडेंट आप बोले, वो आईटी वाले थे, कुछ हेल्प आउट कर रहे थे कि नेट की जो केबल कैसे यूज़ करनी, तो इसलिए एक छोटी सी ब्रेक थी। हाँ जी, कितने लोगों ने आंसर मेरे साथ शेयर कर दिए हैं जी अपने? बच्चों आपको आवाज़ आ रही है जी मेरी? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है। मैं इधर अकेला तो नहीं रह गया हूँ मैं इधर। अच्छा जी, आंसर मेरे पास किन किन के हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, अभी 1 पे चल रही है, 1 पे। यस, ये पहला आंसर मेरे पास है तैयब मेहताब का। पार्ट ए का आंसर है 12 वॉल्व्स पर लिवर आर, और बी का 22.5, ये दूसरा आंसर आ गया जी। और इसी तरह सैयदा तैयबा का आंसर है, ये भी उनका 20 है। और फिर तैयब मेहताब साहब ने इमेज भेजा मैं देखता हूँ इमेज बाद में जी। सैयदा तैयबा का आंसर 22.5 है, बी का। नेक्स्ट वन मोहम्मद साकिब ने इमेज भेजा है। और नेक्स्ट वन कौन सा है जी? काशिफ सेल साहब है, ए का 20, बी का 22। अब मैं देखता हूँ कोई डिफरेंट आंसर है। यस, नहीं, सारे एक जैसे आंसर है। अब्दुल्ला शौकत भट्टी साहब का भी वही आंसर है, किंतार शाहिद का भी वही है, फाइका सलीम का भी वही है, नो डिफरेंस। लो बच्चों, अगर पार्ट ए का आंसर अदर देन 20 है, अगर किसी का अदर देन 20 है तो वो मेरे साथ शेयर करेगा, सर आई हैव द आंसर अदर देन 20। शाबाश सर। अगर सर लेबर के लिए मैंने तो सर उसको लेबर जितने लोग थे उस हिसाब से डिवाइड किया था। सर मेरा चेंज है, मेरा काइंडली चेक करें। हाँ बेटा बोले जी मलिक साहब, आप वैसे बोले यार, आंसर बोले मलिक साहब। पहले का 16 आता है, दूसरे का 22.5 आई थिंक आता है। ठीक है जी, ठीक है मलिक साहब, ठीक है जी। और परसेंटेज आती है 65 चेंज। अच्छा जी, और एनी डिफरेंट आंसर? मुझे लगता है बच्चों आपने ना स्टेटमेंट थॉरोली स्टडी नहीं की, जरा री स्टडी करें। मुझे जरा कहाँ आप देखेंगे कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, आप ओवरलुक कर रहे हैं एक चीज़ को, जरा देखें किस चीज़ को आप ओवरलुक कर रहे हैं। सर फर्स्ट का आंसर 2 तो नहीं है सर 10% असेंबली लाइन। यस, किसने बोला जी आंसर 2? जरा मुझे वो स्टूडेंट चाहिए। हु सेड? सर हसन। हसन अख्तर बेटा जी, राइट। भाई क्यों आपका आंसर 2 क्या? बाकी लोगों को बताओ कि बाकी लोग क्या क्योंकि मिस सर कर रहे थे। 10 बंदे असेंबली लाइन में और हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है एक शिफ्ट, तो उसका जो होगा 80 बनेगा। तो 80 को फिर जो होता है हम 160 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 2। एक्सीलेंट हसन, हसन अख्तर साहब, वेल डन। ये आप लोग मिस कर रहे थे, आप सिर्फ देखी जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि शिफ्ट के है, शिफ्ट का जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, वो 8 आवर्स है। हाउ मैनी पीपल लेबर आर वर्किंग इन दिस शिफ्ट 10, तो 10 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। आउटपुट आपकी 160 वॉल्व है, इसको डिवाइड करेंगे, रिसोर्सेज इनपुट आपके पास है, टोटल आपके पास जो लेबर आवर्स आएंगे वो बच्चों 10 इंटू 8 वो 80 बनेंगे। अब डिवाइड करें 160 डिवाइडेड बाय 80, तो फिर देखिए आपका आंसर क्या है। ये चीज़ आप मिस कर रहे हैं, रीचेक करें स्टेटमेंट के अंदर। किसको ऐड कर दे बच्चा? ऐड कर दें काइंडली सर, काशिफ को। बिल्कुल ऐड। काशिफ का बच्चों मुझे ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करो, अभी ऐड कर देते हैं बेटा। हम क्यों नहीं ऐड करेंगे सर एडमिट नहीं हो रहा, वो टीम्स में है। मुझे समझ अन्य। अच्छा नहीं, चलो कोई बात। अच्छा वैसे उसका बोल दें, देखते हैं। हो गया सर, थैंक यू। चलो ठीक है जी, हो गया सर, हो गया सर। ठीक है जी। तो बच्चों रीचेक करें अपने आंसर को, रीड करें स्टेटमेंट को 1.2 की, रीड करें। क्या सर, रीड कर लिया, देख लिया गलती। ठीक है जी, मिस्टेक पता चल गई कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे। शिफ्ट के अंदर कितने लोग हैं? 10 पीपल आर वर्किंग इन अ शिफ्ट एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द शिफ्ट? 8 आवर्स। तो हम क्या चीज़ मिस कर रहे थे? 10 इंटू 8। तो हमारे पास जो टोटल इनपुट है वो 80 लेबर आवर्स है। अब आपने दोबारा रीसेंड करें आंसर ए, बी और सी के।
सर हाँ जी बेटा जी। सर ये वो मल्टी फैक्टर आपका है ना, वो प्रोडक्टिविटी वाला? नहीं नहीं भाई, अभी तक सिंगल फैक्टर है बेटा, मल्टी फैक्टर तो अभी आया ही नहीं है। तो इसमें हमारे इनपुट तो एक से ज्यादा यूज हुए। नहीं, कौन सा मुझे बताओ कि हाउ मेनी इनपुट्स आर गिवन इन 1.2, जरा काउंट करके बताएं कि सर 1 इज इक्वल टू दिस, 2 इज इक्वल टू दिस। हाँ जी तैयब सर, एनीवन एल्स, कोई भी मुझे बात कर सकता है कि सर ये जो प्रॉब्लम है, हाँ जी, कौन से कितने इनपुट्स है जरा काउंट करके बताएं। सर किस चीज में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो थर्ड है? नहीं नहीं, 1.2 की बात हो रही, 1.2। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये मल्टी फैक्टर है, तो मैंने उस बेटे से जस्ट रिक्वेस्ट ये की है, अगर ये मल्टी फैक्टर है सो देयर शुड बी अ मल्टी फैक्टर्स इन द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। मुझे आपने काउंट करके बताएं कि दिस इज द फैक्टर नंबर 1, दिस इज द फैक्टर नंबर 2, या इनपुट या रिसोर्सेज व्हाटएवर वी मे से। हाँ जी, वजी अहमद भी का पॉइंट हुआ है कि देयर इज अ सिंगल फैक्टर। ठीक है जी, एनी अदर स्टूडेंट? यस सर, एक ही है। हाँ, ये राइट आंसर है। सो देयर इज अ सिंगल रिसोर्स, देयर इज अ सिंगल इनपुट, सिंगल फैक्टर, दैट इज लेबर आवर। सिर्फ हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी, उस 10 नंबर की वजह से हमने 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, मे बी 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वॉट एवर द नंबर इज। ये स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन अभी लग रही है, इसके नंबर ऑफ वर्क फोर्स से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है। 10 को मल्टीप्लाई किया 8 से। अब मुझे पार्ट बी और सी के आंसर्स चाहिए, मैं देखता हूँ, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे कि क्या चेंज आई है आंसर्स के अंदर। न्यू आंसर्स चाहिए भाई, जल्दी जल्दी से मुझे। एक 2 आ गया, नेक्स्ट 2 के बाद क्या आंसर आता है ये मुझे आपने बताना है। 2.25 है सर, और सी का वही रहेगा 12.5% चेंज इन परसेंटेज। ठीक, वेल डन। हसन अख्तर का आंसर आ गया जी, उन्होंने बोल दिया आंसर, मुझे एक ज़रा शेयर भी कर देंगे। शेयर भी किया मैंने। ठीक है जी। मोहम्मद उसामा फरूक का आंसर ए का 2 आ गया जी। नेक्स्ट है जी महानूर मुख्तार का जी 2 है, 2.25 है, सी का 12.5। एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे। यहाँ तक आपके ज़हनों में क्वेश्चन, यू आर वेलकम, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। नो सर। ठीक है जी। अब वो जो स्टूडेंट है जो प्रॉब्लम 5 की बात कर रहा है, सिर्फ उसके लिए, बाकी अभी नहीं है, बाकी किसी और मैं बात नहीं करूँगा। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपके पास आउटपुट है वो 1000 है। अभी जो मेरे पास, मैंने बुक ओपन की है, तो उस स्टूडेंट के लिए आपने 1000 को पहले डिवाइड करना 300 से, फिर 1000 को 50 से, फिर 1000 को 10,000 से, फिर 1000 को 3000 से। तो ये तो लास्ट ईयर का आ जाएगी हमारे पास प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद नेक्स्ट हम 9 करेंगे उसी तरह, 1000 को 275 से, 1000 को 45 से, 1000 को 11,000 से, और लास्ट से 1000 को 2850 से। सिर्फ वो उससे एक सिंगल स्टूडेंट की बात करूँ, बाकियों का भी मैं नहीं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा। तो आपने इसको रीड करना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे साथ आप चैट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर भी उसको डिस्कस किया जा सकता है। अब आप ये असाइनमेंट नंबर 1 नोट करें। ये जो पेज आपका जिधर आपने ये नोट किया, इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैं अभी बताता हूँ। पेज नंबर आपकी बुक का है 25। ये जो 25 पेज है ना, वहाँ पर हाफ पेज की केस स्टडी है, हाफ। ये असाइनमेंट नंबर 1 नोट डाउन करें आप। ये जो पेज नंबर है 25 की बात कर रहा हूँ, और ये कौन सी, इसका नाम है जी फ्रीटो ले। मुझे बताएं पेज नंबर 25, फ्रीटो ले नज़र आ रहा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। और इसके जस्ट कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन। आपने 3, और मज़े की बात है ये वीडियो केस है, इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं। और मुझे आपने बताना है कितनी वीडियोस ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, चैप्टर 1 की 1 या 2, ठीक है। ये तो वो भी शेयर की जा सकती है। तो अभी नोट डाउन तमाम लोगों ने कर लिया जी? मुझे ज़रा रिपीट कर देगा, असाइनमेंट नंबर 1 कौन से पेज पर है और क्या क्या है, उसका नाम बता दें मुझे एक स्टूडेंट, फॉर माई सेटिस्फेक्शन। सर पेज नंबर 25 है और फ्रीटो ले असाइनमेंट का है। ठीक है जी। और वो क्या चीज़ है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट।
ये उसी के बेटा बुक की बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट अब ये बुक का पेज बोल रहे हैं जिन्होंने बुक ओपन की है और उसके 3 क्वेश्चन है। अब आपने लास्ट डेट नोट डाउन करनी। आज 25 है जी बच्चों, तो 25 के अंदर जब आप 7 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मुझे क्या आंसर आएगा 25 के अंदर मैंने 32। तो ये मंथ 32 का तो है नहीं, तो 1 अप्रैल नोट डाउन करें। ये जो लास्ट डेट है इस असाइनमेंट की वो 1 अप्रैल है। जस्ट सर इसकी वीडियो कहाँ से हमें मिलेगी? हाँ बेटा, आपने YouTube पर जाके सिर्फ यही लिखना है, अदरवाइज मैं अभी आपके साथ शेयर, मुझे सिर्फ ये कोई स्टूडेंट बताए कि लेक्चर 1 की कितनी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। नो आइडिया सर, कोई भी नहीं अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं की सर। यस यार ये कैसे हो सकता है, एक वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर ना की हो। सर नहीं, कोई भी नहीं की सर आपने। चेक कर लें जी, बाकी तमाम दुनिया मुझे बताएं अगर कोई नहीं सर, कुछ भी नहीं आपने सर कोई भी नहीं आई हुई सर। अच्छा जी सर। कमाल हो गया जी, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा। अगर रेस्ट ऑफ द सेक्शन के साथ शेयर किए तो आपका सेक्शन पीछे क्यों रह गया? तमाम लोगों को कंफर्म है ना जी? यस सर, कोई भी वीडियो शेयर नहीं की। अच्छा जी, इस क्लास का हमारा सीआर कौन है? भी हमारा सीआर कौन है? असद अली। वेयर इज असद अली? सर असद अली, रेज योर हैंड भाई। असद अली ये बता भाई, वाकई ऐसे ही चक्कर है कि मैंने कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की? सर अभी तक कोई नहीं शेयर की सर। चलो ठीक है जी, अभी मैं दोनों करता हूँ जी। एक आपके पास सर्विस सेक्टर है, दूसरी हमारे पास प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग है। अभी ये इसके बाद ना यही मैं काम करने लगा हूँ। और ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई 5 to 8 मिनट्स का पहले वाला है और इतने ही दूसरा है। तो मैं आपके साथ अभी ये शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और पहले ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ये असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है और असाइनमेंट का जो ड्यू डेट है 1 अप्रैल है। और आपने टीम के साथ इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को अभी सेंड कर दूंगा। अभी इसके बाद मैं एक्टिविटी जनरेट करूंगा, अभी मैं ये सेंड कर दूंगा। बच्चों मुझे ना ओरिजिनल काम चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, अदरवाइज 0 मार्क्स लगेंगे। प्लेजरिज्म ये चेक होगा बाय टर्निटिन। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत बड़ी, एक जस्ट हाफ पेज की केस स्टडी है। आपने वीडियो भी आपके साथ वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं और आंसर आपके अपने अपने होने चाहिए। एक बात, अच्छा जी, दूसरा सुने, मैं अपनी अनाउंसमेंट ये कंप्लीट कर लूँ फिर। क्विज नंबर 1, ठीक है जी, पहले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी का क्विज नंबर 1 है और वो भी 1 अप्रैल को है। और उसके अंदर क्या होगा, MCQs और टाइप और एक न्यूमेरिकल टाइप होगा जी। कोई एक क्वेश्चन होगा ना, उसमें MCQs हो, हमारे पास 10 MCQs होंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया उसी में से, जो आपको बताया कि जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ये असाइनमेंट और क्विज की बात होती है। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये दोनों वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो सर्विस सेक्टर है, हार्ड रॉक कैफ़े की है। मुझे हैरत है कि मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर की और नहीं की। चलो देखते हैं, लेट्स। कोई बात नहीं, अगर आपकी क्लास के साथ भी शेयर नहीं हुई तो सबसे पहले ये जो फ्रीटो ले की ही मैं शेयर कर लेता हूँ। फ्रीटो ले की अभी आप यूट्यूब में ओपन करने जा रहा हूँ और फ्रीटो ले की शेयर करता हूँ। सर असाइनमेंट वाली? हाँ जी बेटा जी, एक मिनट ज़रा होल्ड करें, पहले ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। केस स्टडी को भी पढ़ना और वीडियो भी देख के फिर आंसर करने हैं। बेटा ये ज़रूरी नहीं है, ये तो वैसे ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जो वीडियोज़ है ना, उसकी रीज़न सुने कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू विजिट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। सो एज अ OM स्टूडेंट व्हाट द टीचर मे डज, he or she brings each and every industry into the classroom। हम विजिट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करेंगे कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इधर लेके आ जाते हैं। कहाँ लेकर आ जाते हैं? क्लासरूम के अंदर बाय द हेल्प ऑफ अ वीडियो। सिर्फ आप अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
हाँ, बच्चों मुझे आपने बताना कि ये स्क्रीन आप लोगों के साथ ये शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर, यस सर। ठीक है जी। Welcome to Pearson's on-location video series to accompany operations management and principles of operations management. I'm Jay Heiser. And I'm Barry Render, authors of your textbook. In this video, we'll give you an overview of the 10 decisions of operations management presented in your text as they relate to a company you're probably well acquainted with, Frito-Lay. Frito-Lay is an international company and a subsidiary of PepsiCo with plants throughout the world. As a leading manufacturer, management Frito-Lay faces all 10 of the major operations management decisions, which include design of goods and services, quality, process strategy, location, layout, human resources, supply chain management, inventory, scheduling, and maintenance. Let's take a quick look at these 10 decisions at Frito-Lay. Frito-Lay is a multi-billion-dollar snack producer, the world's largest, with over 40 different product lines, including 7 with sales of over $1 billion each. Cheetos, Lay's, Ruffles, Fritos, Tostitos, Doritos, and Walker's Potato Crisps. New products regularly are introduced, such as the Flat Earth brand of fruit and vegetable snacks, pretzels, and non-salty snacks such as cookies. Frito-Lay is constantly innovating by adding new product lines and changing existing ones to meet market needs. Companies that don't consistently innovate with new products cannot be leaders in their industry. The company uses extensive inspections of all raw materials such as corn, cornmeal, potatoes, oil, and seasoning. Samples are taken even before raw materials are unloaded. Additional inspection points include washing and peeling, sizing of grain, frying, seasoning, bag weighting, carton counting, bag sealing, and random sampling in the warehouse and on the store shelf. The quality focus team at the plant meets weekly, and they have consistently scored well above the passing mark on the American Institute of Baking's unannounced semi-annual inspection visits. Every employee in the plant is well aware of the score, which is prominently displayed. The company uses statistical process control to help with their efforts. The production process Frito-Lay follows is a product-focused strategy. A product-focused strategy builds processes for specific types of product, such as steel, glass, beer, and commercial baked goods. These are high-volume, low-variety products. These organizations tend to invest heavily in technology and sequence the equipment to rapidly process the product. Frito-Lay also places great emphasis on green manufacturing and sustainability. For instance, they're converting to solar power to reduce use of electricity, increasing the recycling of cardboard boxes, and selling byproducts such as potato peels for animal feed. Frito-Lay has numerous plants in the United States and overseas. As with most food products, chips do not have a long shelf life, so plant locations are chosen for proximity to raw materials and customers to make sure products are on the shelf life in as short a time as possible, sometimes within 24 hours of picking potatoes in the field. The layout strategy is a product-oriented layout. For example, with Lay's potato chips, the raw potatoes get washed and peeled, sliced, cooked, seasoned, and bagged in a single assembly line over a period of just a few hours. The total inventory and storage is only about 2.5 days worth. Frito-Lay has one of the lowest personnel turnovers in the industry. The reason? Competitive wages and benefits, concern for ergonomics, safety, treating all employees with respect, from the packers to the plant executives. The company pays for uniform and shoes, and everyone dresses in the same attire. Frito-Lay's supply chain is integral to their success. Plants take their products from farm-fresh raw materials to in-store finished goods in a very short time. In some cases, this requires owning their own farms, controlling transportation trucks for moving raw materials, warehousing, distribution, and delivery.
Holding inventory can be a significant cost. Major ingredients at the plant are corn, potatoes, oil, and seasoning. And because Frito-Lay's inventory is perishable, holding costs can be huge. The company turns their inventory over 200 times a year, significantly higher than other manufacturing firms. Clearly, this is a just-in-time inventory system, as raw materials like potatoes are delivered 10 times a day, and delivery truck locations are even monitored by GPS to determine exactly where they are in transit. At Frito-Lay's headquarters near Dallas, Texas, company planners prepare a total demand by product. They use historical product sales, new product introductions, production innovations and promotions, and dynamic local demand forecasts. Final schedules may be adjusted for known local events that are unique to the region the plant serves. In Florida, for example, the W500 and Bike Week are वीडियो such इंटरप्ट हो events. गई बहुत ज़्यादा. You can do all these other activities well, but if machine breaks down, every 1% of downtime means a loss of $200,000 at the Florida plant. Despite this plant not being the newest in the Frito-Lay family, the plant still has utilization at world-class levels. Jay, every company faces similar OM decisions. Even though implementation of the OM decisions is different, managers across industries must address these decisions and develop their solutions to keep their operations running smoothly with high productivity. From restaurants and hospitals to airlines and manufacturers, all organizations. हाँ जी, डियर स्टूडेंट, इसकी ये जो वीडियो थी आपको ऑडिबल थी? आपने मुझे बताना है यस नो में. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है जी. सेकंड हमारे पास जो है, जो ये पार्ट ऑफ अ सिलेबस है, ये ज़हन में रखिएगा. ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सर्विस सेक्टर हमारे पास है. Going in at the right time. Hard Rock is the #1 theme restaurant in the world and plans to remain there. From a single location in 1971, Hard Rock Cafe has grown to 106 worldwide locations. It's done this by adopting what can best be described as an experience strategy. We even took the doors off Abbey Road when they remodeled Abbey Road. And these are the original doors that the Beatles went through, and many other bands. As an industry leader, its strategy has changed with the times. Hard Rock has migrated from a London restaurant modeled on a Tennessee cafe to food with entertainment to food with an experience. Restaurant goers don't just want a meal. Increasingly, they want an experience, and Hard Rock's operations strategy is designed to provide that experience. Orchestrating all this becomes an operations management responsibility. All 10 operations management decisions, design of goods and services, managing quality, process strategy, location strategies, layout strategies, human resources, supply chain management, inventory management, scheduling, and maintenance can be significant in building that experience. Curious about the operations management activities that define the Hard Rock experience? Let's take a look at a few of them, starting with human resources. The company seeks people who are passionate about music, love to serve, and convey the experience to visitors, according to Jim Knight, manager of corporate training. Yeah, when you start talking about a human resource department that really is a true support center for such a big international company, you kind of have to realize that the cafes and the individuals that work within could probably stand on their own when we were much smaller. But I think there's a role that human resources now plays to sort of be the conscience of the company and make sure that we're doing the right thing by the people. So I don't mind us being a voice for them and doing what we can to help recruit, retain, to truly train them, to develop them, to grow them. Anything that we can do to support the individuals
think that's really what human resource is all about. Inventory management also takes on a different meaning at the Hard Rock Cafe. There is, of course, food and merchandise. But Hard Rock also has over $40 million invested in one of the world's largest collections of rock and roll memorabilia inventory, most of which is on the walls of its cafes around the world. Pete Boudreau, CEO, oversees it all. On a memorabilia, we have, north of 60,000 pieces. And we have a core group of people that work here in Orlando at our magnificent warehouse. And they've done a great job of cataloging every single item, every single story with that item. And in the 106 cafes worldwide in 39 countries, they know exactly what is on what wall in what cafe and what have you. And that's important, one, because it's a lot of value that we have out there. So it's important that we have an inventory system that allows us, through technology, to bring up and say, okay, this particular item is in Beijing on the south wall by the States and so on. And what we do with the memorabilia is every 5 to 7 years, we take a cafe, take all the inventory out of it, bring it back to Orlando to refurbish it, and then replace it with new gear. Finding the perfect location for each cafe is another operations management decision. The company systematically narrows the search from country to city and then precise street corner. It's the job of Oliver Monday, Senior Director of Worldwide Cafe Development, to make the choice. Hard Rock has a tremendous brand. We're a global brand. We've been around for 30 years. And part of the reason we've been around for such a long time, I like to think, is that we've taken a lot of care and attention in looking at the markets we should expand into. And it is a very critical decision because it really underwrites and underpins the future success of the Hard Rock brand. If I make a mistake, if I pick a wrong market, if I make a bad decision, that affects us for a long time because these are major long-term commitments. We're going into new markets and renting space and signing leases for typically a 10 or 15, sometimes longer period of time. So once that decision is made, it's there for forever, virtually. And so we have to be very careful. So it is an important strategic exercise to make sure that on a global basis, we're looking at the right markets and we're going into the right markets. And we're also going in at the right time. Another operations management decision is layout. The company must consider the kitchen flows for food preparation and restaurant and bar layout for maximum revenue. Every piece of the experience strategy, including memorabilia, music, and visuals, takes on a new significance. This means lighting, sound, screens, contemporary music, and circulation paths are designed to show off memorabilia and expose customers to merchandise for sale. The retail shops generate close to half the company's profit and are carefully integrated into restaurant layout, flow, and workstations. Scheduling is another of the 10 operations management decisions. With 23 departments and over 600 people on the payroll, Hard Rock Orlando General Manager Ken Hoffman considers many factors when preparing work schedules. We look at sales. We look at sales for prior year and see what kind of business we did during that week that we're writing the schedule. We also take into consideration any events, community events in the area, seasonality. We also take a look at prior trend for the last couple weeks. And then what we do from that is we come up with a sales forecast. So the sales forecast is basically that nucleus that we write the schedule from. And don't forget two other aspects of operations strategy: product design and quality. In Hard Rock's case, the food is the product and its quality must top the charts. Operations personnel constantly review menus and food research is ongoing. Quality surveys are done regularly. If food scores aren't a 7 on a 1 to 7 scale of quality, it's a failure. Establishing quality standards and controls to meet these standards is the key to a successful restaurant. Operations management is an important element in restaurant management, but at Hard Rock, it's the key to providing their unique experience at each and every cafe.
अच्छा डियर स्टूडेंट, ये दोनों वीडियोस थी अबाउट चैप्टर नंबर 1, और फर्दर डिस्कशन से पहले मैं जल्दी से अटेंडेंस के लिए जा रहा हूँ। और जब तक मैं अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने करना ये है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले जो उसका थीम है कि हाउ कैन वी कम्पीट एट एनी लेवल, तो मुझे आपने सोच के बताना है कि अगर हमने कम्पीट करना हो डिफरेंट लेवल पर तो हम कैसे कम्पीट करेंगे। बिजनेस की बात हो रही है, इधर एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। तो अब मुझे आपने सोच के बताना है कि हाउ कैन वी कम्पीट एट एनी लेवल। लेवल कुड बी लोकल लेवल, जैसे आप लाहौर की बात कर सकते हैं, नेशनल लेवल पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल। तो आफीफ बेटा जी, मैं आपको भी थोड़ी देर के लिए, तैयब आप ना ज़रा हाथ नीचा कर लें, मैं उसके बाद आपको ना ये क्वेश्चन लेता हूँ जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, ज़रा अटेंडेंस या इसके बाद मैं बात करूँगा। तैयब लोरी सर अटेंडेंस के लिए कि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है इस वजह से। ठीक है जी, आप मैं भी याद रखूँगा और मैं CR को भी बोल देता हूँ, ठीक है जी। तो वंस अगेन जो एब्सेंट है सिर्फ उन्हीं के नाम बच्चों बोले जाएंगे, और सबसे पहले जो स्टूडेंट एब्सेंट है, अभी सिर्फ आपने नाम सुन लिया, मैं सिर्फ रिपीट भी करूँगा। तैमूर रफ़ीक एब्सेंट है, बाज़िख जवेद एब्सेंट है, मोहम्मद साइम जैदी साहब भी एब्सेंट हैं, और आयशा ईमान भी एब्सेंट है, मोहम्मद सियाम खान भी एब्सेंट है, मोहम्मद साद भी एब्सेंट है, उमैर अमान भी एब्सेंट है। आयशा मलिक एब्सेंट है, बिलाल अकबर एब्सेंट है, और तस्कीन ज़हरा एब्सेंट है, मुबशर फरीद एब्सेंट है, होस अली एब्सेंट है, सुमेर अली एब्सेंट है, और दिबाज मलिक एब्सेंट है। अब्दुल्ला शौकत एब्सेंट है। प्रेजेंट सर, अब्दुल्ला शौकत। ठीक है बेटा, नजर आ गई मुझे, ठीक है, इट्स ओके।
तो बच्चा रिपीट कर रहा हूँ लोगों के नाम जो एब्सेंट हैं फ्रॉम डाउन टू अप। दिबाज मलिक एब्सेंट है, दिबाज मलिक। और शमीर अली एब्सेंट है, फिर गौस अली नसीम एब्सेंट है, मुबशर फरीद एब्सेंट है, तस्कीन ज़हरा एब्सेंट है, बिलाल अकबर है, आयशा मलिक है, उमैर अमान है, मोहम्मद साद है, मोहम्मद सियाम खान है, आयशा अमान है, मोहम्मद साइम जैदी है, बाज़िक जवेद है और तैमूर रफ़ीक है। तो बच्चों ये लोग एब्सेंट हैं जो अभी मैंने नाम बोले। सर काइंडली ये चेक करके बता दीजिएगा कि तैयब का नाम तो नहीं है, क्योंकि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर। बेटा अंडरस्टूड है मैंने। तैयब साहब आप इतने डर को रहे हो। मैंने सिर्फ ये बोला है कि यार जो लोग हैं ना जिनके नाम नहीं बोले वो सारे के सारे प्रेजेंट है। एक ने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया? काशिफ सुहेल। ये तो हमारे क्लास का स्टूडेंट है भी काशिफ साहब। यस सर, वो उसकी क्लास बार बार लीव हो रही है, वो उसने मुझे भी कहा कि ऐड करवा दे। ठीक है जी, मैं ऐड कर देता हूँ काशिफ। मीनवाइल जल्दी से आप सोचे भाई कि हमने compete कैसे करना है। ये ना आपकी एक्टिविटी है कि अगर कोई भी लेवल हो, लेट्स से हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ कैन वी compete एट एनी लेवल, लोकल है, इंटरनेशनल लेवल है। एब्सेंट के अंदर मैंने काशिफ का नाम बोला है, भी जरा सोच के बताओगे जो एब्सेंट। हाँ जी हाँ जी सर, अगर लोकल लेवल पे हैं तो सर हम क्या कहते हैं कॉस्ट कटिंग टेक्निक अपना सकते हैं, और अगर हम बड़े लेवल पे हैं तो सर हम अपनी फ्रेंचाइजिंग करके मींस के अवेलेबिलिटी बढ़ा के मार्केट कवर कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा काशिफ, ये यार आप एब्सेंटीज के अंदर नहीं हो। काशिफ मैंने ऐड कर दिया तो। और क्या जी किसी का मैसेज क्या है? मोहम्मद जुहेब बेटा, मैंने अगर आपका नाम नहीं बोला तो आप सर काशिफ जरा बता दें। काशिफ जी बेटा, जिसका नाम मैंने नहीं बोला वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। जो मैंने एब्सेंटीज के नाम आप लोगों के साथ शेयर किए, और अगर किसी का नाम मैंने नहीं बोला तो वो सारे के सारे लोग वो प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्लाइड मैंने अभी अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। ये जो हैंडआउट्स हैं चैप्टर नंबर 2 के, और चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो टाइटल उस चैप्टर नंबर 2 का ये है कि ऑपरेशंस स्ट्रेटजी इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट। अगर हमने compete करना हो कोई भी बिजनेस, सो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज टू compete एनी लेवल। अभी एक आंसर आया है कि वो कहते हैं जी देयर कुड बी अ वेरिएशन फॉर डिफरेंट लेवल्स एट लोकल लेवल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ये एक आंसर आ गया। एनी अदर आंसर भी कि कैसे? अच्छा जी, बिलाल साहब जी हमारे CR हैं असद अली बेटा, असद अली। यस सर। अच्छा असद अली बेटा, आपने मुझे रिमाइंडर भी दिया करना अटेंडेंस का भी। और अभी ना मैं आफ्टर दिस क्लास में लोड करूँगा आपका ना 2 चीज़ें मैंने अभी करनी है। नंबर 1 करनी है कि आपके हैंडआउट्स लोड करने हैं, और दूसरा असाइनमेंट मैंने अपलोड कर देनी है। ठीक है जी। अगर आपको ये चीज़ें विद इन आवर ना रिसीव हो तो मुझे आपने एक रिमाइंडर दे देना है। असद अली, ठीक है बेटा जी। ओके सर। ओके सर। अच्छा जी, अब आप लोग आंसर करें जी आप कि हम कैसे compete करेंगे किसी लेवल पर। सर डिफरेंट लेवल पे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। अगर हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट को देख रहे हैं तो सर उसके हिसाब से जिस तरह हमने स्किल्स बात की, हम उन स्किल्स को डिफरेंट जगह पे यूज करके कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आंसर आ गया जी तैयब मेहताब का। एनी डिफरेंट आंसर, 2 आंसर मेरे पास आ गए। जो लास्ट वन अभी शेयर किया तैयब ने किया, उससे पहले एक स्टूडेंट ने शेयर किया। तो हाँ जी, तो थर्ड वन। तो बहुत सारे लोग हमारे क्लास के अंदर ऐसे होंगे जिनका फैमिली बिजनेस भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपका कोई भी बिजनेस है, वॉट एवर, इधर यू आर इधर ट्रेडर है, वो व्हाट कुड बी द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वट एवर द साइज इज एंड वट एवर इज द काइंड ऑफ द बिजनेस। तो हमें पता होना चाहिए यार सर ये टेक्टिक्स होते हैं हम वी आर यूजिंग,
और हमारा बिजनेस लोकल लेवल पर है तो हमारा कंपटीशन लोकल है। कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिनका फैमिली बिजनेस नेशनल लेवल पर हो सकता है, कोई ऐसा भी इंटरनेशनल। तो जो भी लेवल है, तो अगर तो उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा भी, शेयर करें। तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली बिजनेस। सर ये हमारा फैमिली, ये मेरा नाम है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है और इसका आपको बेनिफिट होगा भाई। और बेनिफिट क्या चीज़ें होंगी, एक तो मार्केटिंग हो रही है आपके बिजनेस की, दूसरा बेनिफिट है कि बहुत सारे स्टूडेंट भी और टीचर भी आपके साथ डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रेटजीज शेयर हो सकती हैं, हाउ कैन वी कम्पीट, तो ये बेनिफिट भी है। तो दोनों बेनिफिट है, एक तो मार्केटिंग आपकी हो सकती है, आप बता सकते हैं कि ये हमारा एक बिजनेस है, दूसरा सजेशन मिल सकते हैं भाई, और लोग पैसे दे के कंसल्टेंट हायर करते हैं फॉर सजेशंस, फॉर रिकमेंडेशन। और अभी हमने स्टारबक्स की एग्जांपल भी की थी कि उन्होंने कंसल्टेंट हायर किए थे 10 और उन्होंने सजेशन दिए थे, और वो याद करें, रिकॉल करें, उस जो हमारे पास केस था उसका नाम था गेम ऑफ सेकंड्स, और उन्होंने अराउंड अबाउट 32 या 34 सेकंड्स सेव किए थे और उनका बेनिफिट देखे 4 टाइम्स उनका रेवेन्यू जंप कर गया था। ठीक है बच्चों, फिर इधर एंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और मीनवाइल आप चैनल यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप, और अभी मैंने बोल दिया है कि CR भी बता देगा, मुझे रिमाइंडर दे देगा अगर शेयर करने के लिए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। कोई आपके ज़हन में